नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत एक बेहद अहम खबर के साथ करते हैं। कोरोना महामारी और ब्लैक फंगस को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को संदेश दिया है। अपने ऑडियो संदेश में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं और 25 मई तक बिहार में लॉकडाउन लगाया गया है, जिससे कोरोना मरीजों की संख्या में कुछ दिनों से काफी कमी आ रही है। सीएम ने कहा कि 25 मई के पहले लॉकडाउन के संबंध में आपस में मिल बैठकर फैसला लिया जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार में 25 मई 2021 तक लॉकडाउन को विस्तारित किया गया है। लॉकडाउन में बिहार वासियों का अच्छा सहयोग मिल रहा है और जनता द्वारा गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि अब मरीजों की संख्या में कुछ दिनों में कमी आ रही है। 25 मई के पूर्व लॉकडाउन के संबंध में हम लोग फिर से आपस में बैठकर आगे के लिए शीघ्र आवश्यक निर्णय लेंगे। बिहार में कोरोना संक्रमण के जांच की संख्या बढ़ाई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चलंत RT-PCR टेस्टिंग वैन को रवाना किया गया है, जिससे कोरोना में जांच की गति और बढ़ेगी। एक नई बीमारी ब्लैक फंगस को राज्य सरकार ने भी महामारी घोषित किया है। IGIMS एवं एम्स पटना के साथ साथ कई सरकारी एवं निजी अस्पतालों में ब्लैक फंगस की दवा उपलब्ध कराई गई है। कोरोना संक्रमण की दर में यद्यपि कमी हो रही है, किंतु भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए हम सबों को पूरी तरह सचेत एवं सतर्क रहना है। डॉक्टरों की सलाह एवं सुझाव को मानना चाहिए। कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए आवश्यक है कि लोग मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, हाथ साफ रखें और समय आने पर टीका अवश्य लगाएं। मुझे विश्वास है कि संयुक्त प्रयास से हम सब इस बीमारी पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। वहीं ब्लैक फंगस पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि मरीजों के बेहतर इलाज के लिए राज्य सरकार ने इसे महामारी घोषित किया है। बिहार सरकार के इस फैसले के बाद न्यूज 18 ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से खास बातचीत की। आप लोगों ने अब ब्लैक फंगस के लिए विशेष पहल की है, क्या रणनीति बना रहे हैं आप लोग? आपदा की श्रेणी में भी उसे रख दिया गया। देखिए, हर मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर और संवेदनशील रहते हैं और जैसे ही इस बीमारी के बारे में जानकारी मिली, इस बीमारी को भी हम लोगों ने एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा 2 के तहत अधिसूच्य रोग घोषित किया है। मतलब नोटिफाइबल डिजीज होगा ये, और इसके तहत प्राइवेट या सरकारी अस्पतालों में जो लोग इलाज करा रहे होंगे, सभी मरीजों के बारे में IDSP को सूचित करना होगा सिविल सर्जन के माध्यम से, और उसके ट्रीटमेंट के जो प्रोटोकॉल बनेंगे, जो ICMR भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और बिहार सरकार का गाइडलाइन होगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। कुछ अस्पतालों में इसके लिए विशेष व्यवस्था भी आप लोगों ने करके रखी है। निश्चित रूप से ब्लैक फंगस की जैसे ही जानकारी मिली, बिहार पहला राज्य है जिसने इस बीमारी की दवाई को अस्पतालों तक पहुंचाने का काम किया, और इस बीमारी की दवाई की जो ज़रूरत थी हम लोगों ने सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में पहुंचा दिया। इसके अतिरिक्त यदि प्राइवेट अस्पतालों में मरीज कोई है और उसको इलाज के क्रम में दवा की ज़रूरत है, तो पटना के RMRI में उसके भंडारण की व्यवस्था की हुई है, और बिहार सरकार के निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य के निर्देश से वहाँ से दवा प्राइवेट हॉस्पिटल को दिया जा सकता है। और इसका लाभ भी मिला है। पटना के अंदर एम्स IGIMS में विशेष इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है। इसके अतिरिक्त PMCH और NMCH में भी इसके इलाज की व्यवस्था की गई है। IGMS और एम्स पटना में तो डेडिकेटेड अलग से इसके वार्ड बनाए गए हैं। तो हम लगातार इस की चिंता कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के लोग। और बिहार में ब्लैक फंगस के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि किन किन लोगों को इस बीमारी से खतरा है। इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार में बढ़ा ब्लैक फंगस का खतरा। पांच दिन में 3 गुना बढ़े मरीज। कोरोना के साथ ही अब मरीजों के लिए काल बनकर आई है काली मौत, यानी ब्लैक फंगस। तेजी से बढ़ते ब्लैक फंगस के मामलों से देश और कई राज्यों में हड़कंप मच चुका है। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना,
तमिलनाडु और गुजरात में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। बीमारी के बढ़ते कहर को देखते हुए प्रधानमंत्री ने एहतियात और उपायों पर जोर देने की अपील की है। हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। अब देखिए कि बिहार में ब्लैक फंगस के मामले किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं। बिहार में 17 मई तक ब्लैक फंगस के 40 मरीजों की पुष्टि हुई थी, जिनकी संख्या 21 मई को बढ़कर 135 हो गई। बाकी राज्यों में भी ब्लैक फंगस की रफ्तार को देखते हुए इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है। ब्लैक फंगस के बारे में बहुत चर्चा है और इसके केसेस भी जो है देश में स्थान स्थान पर आ रहे हैं। सरकार के माध्यम से उसके संदर्भ में एक्सपर्ट्स के माध्यम से सभी संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। उसकी दवाई का प्रोडक्शन, उसकी उपलब्धता को भी रैंप अप करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग कंट्रोलर, उनकी तरफ से भी विशेष प्रयास हो रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से भी ये आग्रह किया गया है कि स्टेट्स इसको नोटिफाइबल डिजीजेस के रूप में जो है इसकी जानकारी दें और इसको सुनिश्चित करें कि हर एक केस जो इस संदर्भ में देश में आ रहा है वो हमारे नोटिस में आ जाए। मसूड़ों, फेफड़े और आंख को बर्बाद कर देने वाली ये बीमारी कोरोना से कमजोर हुए लोगों के साथ साथ डायबिटीज के मरीजों पर अटैक कर रही है। लिहाजा ब्लैक फंगस से सावधान डायबिटीज के मरीजों को सावधान रहने की जरूरत है। कमजोर इम्यूनिटी वाले भी सावधान रहें। कोरोना के दौरान ज्यादा स्टेरॉइड लेने वाले और ज्यादा टोसिलिजुमैब लेने वालों को भी सावधान रहने की जरूरत है। और इलाज के लिए IGIMS और पटना एम्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित करते हुए वहां ब्लैक फंगस का अलग वार्ड बना दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना को लेकर राज्य में लॉकडाउन है। सरकार लोगों से सचेत और सतर्क रहने की अपील कर रही है, लेकिन लोग जोश में होश खो रहे हैं। दरभंगा में पुलिस ने जब एक बाइक सवार को रोका तो बाइक सवार पुलिस वाले से ही भिड़ गया। देखिए। काहे बनना पड़ेगा? तो ये जेल है, जेल में बंद कर दीजिए। गाड़ी क्यों खड़ा करो, ये आप बता दो ना मुझे। कोरोना को काबू में करने के लिए पूरे बिहार में लॉकडाउन लागू है। रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है, फिर भी फटफटिया पर सवार ये जनाब लहरिया सराय की सड़क से गुजरे जा रहे थे। तभी थानेदार हरि नारायण सिंह ने बाइक क्या रुकवाई कि ये जनाब उन पर ही बरस पड़े। उतर के जाओ, मुर्गी बन के जाओ। मुर्गी बनना ही पड़ेगा। काहे बनना पड़ेगा? दवा नहीं खा रहे हो। मैं दवा यदि नहीं खा, सुनिए, दवा का दवा नहीं खरीदूं, ये जेल है, जेल में बंद कर दीजिए। मानो बाइक पर ब्रेक लगवाकर पुलिस ने ही बहुत बड़ी गलती कर दी हो। पल भर में आसमान ही सिर पर उठा लिया हो। हंगामे के बीच सड़क पर ही तू मैं शुरू हो गई। आपका मुर्गा हूँ क्या? उतर के जाओ, मुर्गी बन के जाओ। मुर्गी बनना ही पड़ेगा। काहे बनना पड़ेगा? दवा नहीं खा रहे हो। मैं दवा यदि नहीं खा, सुनिए, दवा का दवा नहीं खरीदूं, ये जेल है, जेल में बंद कर दीजिए। 4-5 दुकान खरीद जा तो रहा हूँ। गाड़ी क्यों खड़ा करूँ, ये आप बता दो ना मुझे। दवा दुकान रोड बन रहा है सड़क, जबकि आप मेरी बाइक सवार युवक दवा खरीदने का बहाना बना रहा था, लेकिन उसके पास डॉक्टर का पुर्जा नहीं था। लहरिया सराय थानेदार ने ड्राइविंग लाइसेंस मांगी, तब भी वो आनाकानी करने लगा। इन्होंने खरीद खड़ा करके जाएंगे, जबकि आप मेरी पूरी वेयर को देख लो। आपसे ये गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं ना? आप तो न्यूज़ देख रहे हो ना, मैं तो डॉक्यूमेंट्स ही तो दे और रहा हूं। कुछ नहीं बोल रहे I हैं। have documents। हाँ, तो वही दिखानी है तो दिखा दीजिए फिर अपना काम। I miss my wallet ना। अच्छा ठीक है। प्रोड्यूस करा रहा हूँ, तब मैं रुक गया। I found guilty, I stop it। हाँ, तो वो तो वही मांग रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट्स नहीं बोल रहा, बस ये मोरालिटी है। खरीदूंगा, आपके सामने खरीदूंगा। लहरिया सराय की सड़क पर पुलिस और बाइक सवार के बीच सरेआम बहस होती रही। पुलिस वाले घर से बाहर निकलने के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट मांगते रहे, लेकिन दस्तावेज दिखाने की बजाय वो बहस करता रहा। लेकिन ये पूछताछ और रोक टोक आपके और आपके परिजनों की सेहत के लिए ही है।
दवा लेने नहीं जाओगे? मैं गुंडा हूँ क्या? मेरे माथे पे लिखा है क्या? मैं क्यों सत्यापित करूँ? ये देखिए लाइसेंस क्या, मैं पूरी जन्म कुंडली दे दूंगा। सुनो साहब, सेकंड में चेक कर रहे हैं, अधिकतर जाना चाह रहे हैं कि बिना कारण का जा रहे हैं, कारण से जा रहे हैं। बगल में दवा का दुकान, सामने देख रहे हैं कि चौक पर दवा का दुकान है, ये कहीं मार्केट में निकल रहा है, लेकिन हम लोग ताकि सड़क पर बेवजह मटर गश्ती करने वाले घर पर रहें और कोरोना के खिलाफ चल रही जंग को कमजोर ना करें। इसलिए लॉकडाउन के दौरान पुलिस वाले रोके और दस्तावेज मांगे तो उलझे नहीं, अपनी बात जायज तरीके से रखें। ये वक्त बहस करने का नहीं, मिलजुल कर कोरोना को हराने का है। विपिन दास, न्यूज 18, दरभंगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters. आयुर्वेदिक जून, पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा, हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कोरोना के फैलते संक्रमण को लेकर लोग भी सजग नजर आ रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में भारी कमी देखी गई है। पिछले एक हफ्ते से रोजाना 8 से 10 यात्री विमानों को कंपनी कैंसिल कर रही है। संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने इसका जायजा लिया। पटना एयरपोर्ट पर कोरोना का असर साफ देखा जा सकता है। लगातार यात्री कम होते जा रहे हैं और यात्री के कम होने से विमानों को
कैंसिल करना पड़ रहा है। लगातार विमान कैंसिल होते जा रहे हैं। पटना एयरपोर्ट आप देख सकते हैं कि यात्री नाम मात्र ही हैं। जहां कुछ दिन पहले ही काफ़ी भीड़ हुआ करते थे, विमानों का किराया जहां दुगुने तिगुने में रहता था, लेकिन स्थिति ये है कि अब यात्री ही नहीं मिल पा रहे हैं विमानों को, और डेली कम से कम 8 से 10 विमान कैंसिल करने पड़ रहे हैं यात्री के नहीं होने से। एक बड़ा सवाल है, जो पटना से बाहर जाने वाले थे उनकी संख्या तो कम थी ही, लेकिन जो अब बाहर से आने वाले थे, कोरोना और लॉकडाउन को लेकर अब बाहर से यात्री पटना भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि पटना एयरपोर्ट पर कोरोना का असर है और यात्री पूरी तरह से कम होते जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए। 6.9 crore viewers. India